वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मंत्रा श्रीमद्भागवतम अध्याय 3 स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक आज है 18। शीर्षक है शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन। सर्वहं केन जीवन्ति भस्त्रां किं न श्वसन्युत्योत् किं न श्वसन्युत् न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशुव अपरे सर्वः किं न जीवन्ति भस्रां किं न श्वसन्त्योत् न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे सर्वः किं न जीवन्ति भस्रानः किं न श्वसन्त्योत् न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशो अपरे। तो क्या कोई पढ़े? सर्वः किं न जीवन्ति भस्त्रां किं न श्वसन्त्योत् न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशुओपरे सर्वः किं न जीवन्ति भस्रां किं न श्वसन्त्योत् न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशुओपरि सर्वः वृक्ष किम क्या न नहीं जीवंती जीवित रहते हैं भस्त्रान धोकनी किम क्या न नहीं श्वसंती सांस लेते हैं उत भी न नहीं खादंती खाते हैं न नहीं मेहनती वीर सकलित करते हैं किम क्या ग्रामे स्थान में पशवः पशुतुल्य जीव अपरे अन्य अनुत्तर शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जाए। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो श्रीवैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज श्लोक संख्या है 18, कल 17 था। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। 17-18 श्लोक दोनों ही फेमस श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में। आयु हरति पुंसा प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते थे। और आज का श्लोक तो थोड़ा बहुत जानकार होगा वो भी पहचान पाएगा कि आज के श्लोक में क्या है। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं तरवह वृक्ष, क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती। आप सबने देखा होगा ब्लैक स्मिथ के पास वो होता है बेलोज ब्लैक स्मिथ, उसमें भी सांस होती हैं। हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते। ये श्लोक से प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते थे। तात्पर्य, आधुनिक युग का भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश आध्यात्म विद्या धर्मशास्त्र विषयक जिज्ञासा के लिए नहीं है। आजकल आप बहुत सारे तथाकथित विधर्मी तो छोड़ो, हिंदू समाज में आप बहुत लोग देखेंगे वो लोग नीति शास्त्र मनु संहिता नहीं मानते, उसको भी जला देते हैं। आध्यात्म विद्या उसके लिए जिज्ञासा है नहीं। रामायण बताएंगे तो बोलते राम से तो कहाँ था। ये हिंदू घर में जन्मे हुए लोग या तथाकथित ब्राह्मण या द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि कलयुग ने क्या है दिमाग भ्रष्ट कर दिया है और वो लोग आध्यात्म विद्या के लिए है ही नहीं, ये जीवन भोग के लिए ऐसा बोलते हैं। सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या है प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, कौन सी जिज्ञासा है जीव के लिए इस मनुष्य शरीर में आने बाद, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी छोटे बालक है, कॉलेज से आते हैं स्कूल से आते हैं तो भी भक्त मिलते हैं तो धीरे धीरे वो पूछते हैं प्रभु जी मैं कहाँ से हूँ, क्यों दुख भोग रहा हूँ, है ना। ऐसा पहले पूछा था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को पूछा था कि के मोने तापत रहे, तो मैं कौन हूँ, मेरे को इतना कष्ट क्यों मिलता है। प्रभुपाद की किताब पढ़ने से हम जान गए, है ना। जीवन तो अधिक अधिक काल तक खाने पीने संभोग करने मौज मस्ती करने आनंद उठने के लिए है। राक्षस क्या बोलते हैं, ये जीवन किसके लिए है, खाने पीने के लिए, संभोग करने के लिए, मौज मस्ती। भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, मैं बहुत यत्न करूंगा, मेरे सारे शत्रुओं को मार डालूंगा, सारी धन संपत्ति इकट्ठा करूंगा, सारी सुंदर स्त्रियों को लूट लाऊंगा। और ये संसार किसके लिए बना है, काम है तो कम। ये काम से ही प्रकट होता है और काम से ही हमको हंसी आती है जब हम भौतिक जगत में, अभी भी है लेकिन पहले मेंटेलिटी थी कुछ भी नहीं, खाना पीना पिक्चर देखना इतना। कोई तो फिर 60 में इस्कॉन में आता है, 70 साल की उम्र में, 60 में 65 में आता है, 55 में आता है, तो बोलते प्रभु जी हमने बहुत सबकी स्टोरी सुनो। इसी स्टेशन से आते हैं। कुठले स्टेशन, 4 नियम भंग करणारे स्टेशन। और जो पिछले नाम का भक्त होगा, कांग्रेगेशन के बेटे होंगे, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, वो स्टेशन पे रुकते नहीं, सीधे धाम में जाती है गाड़ी।
आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। आप बताएंगे आज के जमाने में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। दूसरा कत्ल खाना। क्योंकि उनको सदा सदा के लिए खूबसूरत दिखना है, जवान रहना है, जीवित रहना है। क्योंकि जीव का आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, अमर है। आत्मा कैसा है? अमर है। इसलिए जीव चाहता है, प्रयास करता है कि मैं कोई मरूं नहीं। इसलिए मरण आता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। वो मरेगा नहीं। उसका मन बोलता है तो मर गया, वो मरेगा नहीं, वो दूसरे शरीर में जाएगा। लेकिन मन क्या घात करेगा? अंतकाले च यम यम वापी स्मरण भाव। अंतकाल में जो हम स्मरण करेंगे तो उसमें हमको जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ना पिक्चर के हीरोइन अलग अलग अपने शरीर में सर्जरी कराते हैं। भगवान ने दी हुई सुंदरता फिर खराब हो जाती है 99%, 95%, फिर हो जाती है। ये खराब हो गया, फिर से करो। तो लिटरली जो स्मशान की भूतनी होती है ना, उससे भी अच्छी खराब दिखती है। एक दो हमने देखा था वो क्लिप का, इतना भयानक हो गया क्योंकि भगवान ने उसको इतना सुंदरता दिया था। कोई नाखून बढ़ा रहा है, कोई इतना दुबला है, कोई तो हड्डी बन गया है। ये क्या विकृति है? इसलिए भगवान बोलते मैंने एक चांस दिया था, अभी नहीं दूंगा बार बार। फिर जीवन भर चेहरा छुपाते फिरते हैं। कहीं ओपन में उद्घाटन में नहीं जा सकती, पब्लिक में चेहरा छुपा के बैठना पड़ता है। और ब्रह्मचारी बिना किसी के चमकते हैं। क्यों? ब्रह्मचारी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करते, फिर भी चमकते हैं। या भक्त या गृहस्थ या भक्त ब्रह्मचारी, क्योंकि प्रसाद खाते हैं, दूध पीते हैं गाय का, और फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं। आप लोग देखो गृहस्थ है ब्रह्म, जब टकला करते हैं ना, ऐसे लगता है स्वर्ग से आए देवता, है कि नहीं? अधिकतम अवधि तथा जीवन का दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। आजकल नया सिद्धांत क्या है? डॉक्टर बोलते हैं वीर्य वाया जाऊ दे, वीर्य घालवा, ते तर बनतच असते डेली। हे काय मूर्ख सिद्धांत है। वीर्य के ऊपर हमारा पूरा भौतिक आध्यात्मिक अस्तित्व टिका है। वीर्य ज्यादा जाने से भयानक रोग पकड़ते हैं, बुढ़ापा जल्दी पकड़ता है, आंखें कमजोर होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, वीर्य पतला हो जाता है, पानी की तरह निकल जाता है। इसको धातु कहते हैं। वीर्य की बहुत महिमा है। वीर्य जिस चक्र में, जिस मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, जहाँ पे वीर्य पहुंचता है वहां का भाव पकड़ लेता है। ज्यादातर नीचे ही रहेगा अगर वीर्य नाभि के नीचे, तो वहां का भाव पकड़ लेता है। इसलिए योगी को क्या बोलते थे? ऋषि मुनि को ऊर्ध्व रेतस। यहाँ तक वो वीर्य पहुंचा कि वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते थे, भगवान के धाम में। योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं लोग वीर्य की रक्षा के लिए। वीर्य नाश होने से व्यक्ति में कमर दर्द, घुटना दर्द, और उसके 4 दिन बहुत बुरी हालत में जाते हैं। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, बॉडी पेन होता है। तो आजकल का सिद्धांत है, इसलिए आप देखना वीर्य ज्यादा संकलन करने से आजकल लोगों को, हमारे डॉक्टर साहब तो उनके पास पेशेंट आते होंगे, बच्चे नहीं होते जल्दी, या होती है तो लड़कियां ही होती हैं ज्यादा। लड़का होता भगवान की कृपा से होता है एक्चुअली अभी आजकल के जमाने में। अन्न से बनता है रस, अन्न से बनता है रस, मेधा नहीं, ये क्या बोलते हैं? चर्बी, मज्जा, टिश्यू, हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो, और बोन मैरो का अंदर होता है वीर्य। सप्तम धातु कहते हैं ना, क्या पंचम धातु, सप्तम धातु। एक बूंद वीर्य की 80 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से बनता है। कितना? तो अगर जितना ml में जाता है वीर्य, उतना ब्लड गया। इसलिए भक्त जो होता है वो वीर्य के ऊपर उसको प्रगति ये किंतु श्रीमद् भागवतम आगाह करता है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकवादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। भागवतम में हर तरफ यही कहा गया है। पहले इंद्रिय कंट्रोल, माइंड कंट्रोल,
है ना? क्यों? क्योंकि हमेशा आप देखना भागवत में प्रभुपाद जी के पर्पट में आपको यही मिलेगा, कुत्ते बिल्ली का समाज, आहार निद्रा भय मैथुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये भागवतम में आपको प्रभुपाद जी ने 12 जितने अपने स्कंद हैं सब में यही पर्पट में डाला है। क्योंकि ये पशु वृत्ति छूटने पर ही, इंद्रिय कंट्रोल होने पर ही हम आध्यात्मिक या भौतिक आध्यात्मिक चीज समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला ना, थ्रेशोल्ड ऑफ स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडिंग, आध्यात्मिक जगताचा उंबरठा कधी क्रॉस करणार आपण? जेव्हा इंद्रिय कंट्रोल होतील, मन कंट्रोल होईल, त्याशिवाय नाही करू शकत। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है। जीवन कैसे है? तपस्या। हमारी तपस्या क्या है? हम इस्कॉन में कौन सी तपस्या करते हैं? क्या खाते हैं? खाली प्रसाद खाते हैं, हे तपस्या आहे। बिना कांदा लसणाचं, बाहेर कितीही गरम गरम वडापाव भजीपाव निघाले असतील तरी ते खाता येत नाही। विचारून जाऊ शकतो किंवा विचारू शकतो, पण ते खाता येत नाही। इसलिए कभी कभी जैन हम जाते हैं, कोई कब भारी इमरजेंसी में जैन में जाते हैं, कोई दुकान होटल हो तो वो ले लेते हैं। और किसके लिए मिला है? प्रभुपाद जी हमेशा एक श्लोक समझाते ना, तपस्या ना शुद्धम सत्वेत, सत्वेत मतलब सत्वगुण तक उठना। तपस्या से क्या होता है? एकादशी निर्जला उपवास से क्या होता है? सत्वगुण उस दिन आ जाता है, नहीं खाना पीना आज नहीं है, खाली माला करना है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। हम तपस्या नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा स्टार्टिंग में इस्कॉन में आओ, खूब खाओ नाचो, फिस्टिंग एंड डांसिंग स्टार्टिंग में। अभी 40 साल होने के बाद खा और नाच रहे और न अध्यात्म, न किताब पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है, न गंभीर हो रहा है, न महाराज के निर्देशन में चल रहा है, न उसको मंगल आरती अच्छी लगती है, न 4 नियम अच्छे लगते हैं, न 16 माला अच्छा लगता है, तो उसको तो मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, स्वर्ग में जाएगा। लेकिन कृष्ण प्रेम का जो ये शाश्वत जगत में प्रवेश है उसमें डिले हो जाएगा, है ना? तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, फास्टिंग फेस्टिंग तो नए भक्तों के लिए है, नए स्टूडेंट के लिए है। अभी जो 15-20 साल से है उसको प्रसाद सर्विस करना है और बाद में लेना है, या जो भी बच्चे हैं ऐसा ले लेना है। भौतिकवादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहता है, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती। अभी डर मतलब क्या? जब भक्त शरीर छोड़ेगा उसको इतना भय नहीं लगता, उसको पता है शास्त्र पढ़ा है, भगवान है। लेकिन भौतिकवादी देखो, पेशाब और मलमूत्र वही त्याग देता है, यमराज दिखते उसको। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि मैं अभी ट्रिलियनियर हो गया, बिलियनियर हो गया, अभी मैं बहुत भोग करूंगा, लेकिन मौत कभी भी उसको उठा लेती है, इसलिए वो डरा हुआ रहता है। वे इस जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। अभी देखो, आप डोनेशन के लिए जाओ, बोलना एक 10,000 दे दो मंदिर के लिए, वो नहीं देगा। आपके सामने उसका बेटा आएगा, हाँ कितना घूमने जाना है, कितना चाहिए, 50,000 दे देगा। फिर भी आप वहाँ बैठे रहेंगे तो आपको 101 की पावती देगा, पर पावती भी नहीं चाहिए, ऐसे ले लो, ऐसे। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मेरे बेटे पति पत्नी के लिए सब पैसा है ना। और कोई 100 रुपये देगा और भी जताएगा भी 2-3 लोगों के पास। आम्ही 100 रुपये दिले था इस्कॉनला, तुमचे इस्कॉन जन्माष्टमी 101 दिले थे। तो उसको मालूम नहीं है कि भगवान के जो एजेंट है यमराज, देवी देवता, उसने भक्त का अपमान किया। भक्त के ऊपर कभी कभी कुत्ते छोड़ते हैं, गेट में कुत्ता होता है। फिर हर एक भक्त बोलते हैं बाहर के कुत्ते के लिए लिखा है कि अंदर के कुत्ते के लिए मालूम नहीं। एक भक्त बता रहे थे, तो उनके ऊपर कुत्ता छोड़ते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात आता है। इसलिए भक्त को कहीं जाते हैं ना, बहुत संयम से, न बुरा लगाना है न क्रोध करना है। क्यों पता है? उसका नुकसान हो जाएगा। हम डोनर के पास जाते हैं और उसने 100 रुपये दिया, तो बोलना नहीं है कि साल से हम आपको लड्डू दे रहे हैं, 10,000 तक देगी, तो उसको दुख लग, कर्म लग जाएगा उसको। इसलिए बस शांति से हरे कृष्णा तुम्ही या प्रोग्रामला या, उसको कल्टिवेट करना है। कल्टिवेट करना मतलब खेती करना। 10 साल बाद, 20 साल बाद तो उसको बुद्धि आएगी। ऐसा होता है, धीरे धीरे खिचड़ी खा के
प्रसाद देके, प्रसाद का बॉक्स देके उसको लगता है अच्छे लोग हैं, फिर एक दिन 1 लाख का देगा, धीरे से 10,000 देगा, फिर 1 लाख का देगा, है ना। बहुत डिफिकल्ट सेवा है। लोगों को लगता है पैसा लाना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल सेवा है, कोई देता नहीं। ऐसा यहाँ की बात छोड़ो, बाकी राज्यों की, गुजरात जैसे, अमेरिका से बहुत पैसा, इतना पैसा है, फिर भी मंदिर के लिए वो अपने अपने कुल इसके लिए देंगे, पुरोहित के लिए, स्वामीनारायण के लिए देंगे, लेकिन दूसरे मंदिरों को नहीं देंगे। और क्या किया है, गांव वालों ने एक एक पटेल पकड़ा है, अमीर आदमी, उसको बोला है कि हमारे गांव में तुम मंदिर बनाने का अकेला, तो 1 करोड़ 2 करोड़ उधर लगा दे तो हमको क्या देगा मंदिर मांगने। इसलिए कोई भी सेवा पे ये नहीं करना चाहिए कि आसान है। बर्तन घिसना भी आसान है, मुश्किल है। सुबह से शाम होते हैं, खीर बनाने की डेली सेवा है, कमांडर की सेवा है, सब्जी लाने की सेवा है, पुजारी सेवा है, नहा के आना पड़ता है, प्रभु जी बोलेंगे आंघोळ करा लावले 2-3 बार नहाना पड़ता है, कोई आसान नहीं है सेवा। इसलिए भगवान आकर्षित होते हैं भक्त से। क्यों आकर्षित होते हैं? जो चप्पल स्टैंड पे भी खड़ा होता है ना, भगवान को 2 सेवा बहुत प्रिय है, कुठली झाडू मारायची आणि फुलांची। कीर्तनाची सेवा पण भगवानाला खूप आवडते, भजन, लेकिन जो झाड़ू मारता है उसमें नम्रता भगवान देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसाद सर्विस करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं कि वो बहुत सारी माला करे, भगवान उससे आकृष्ट होते, गुणों से आकृष्ट होते, साधना से नहीं। कोई 2-3 लाख माला करते है, 1 लाख माला करता है, और क्या करता है, और फिर झगड़ा करेगा और फिर कुछ गलत काम करेगा, तो भगवान आकृष्ट नहीं होते। एक बार प्रेम से कोई पुकार ले, एक माला करेगा, एक नाम से भगवान आ जाते हैं, लेकिन गुण होने चाहिए। जीव की शाश्वत तथा भौतिक जगत के आवरण के परिवर्तन के विषय में अज्ञानता ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। अभी चाइना, जापान ऐसे जो देश है वो क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग मतलब एक ही प्रकार का वैसा ही सेम टू सेम आदमी बनाएंगे, जीव बनाएंगे। पहले उन्होंने डॉली बनाई थी 1990 में, 91 में डॉली बनाई थी, में एक बकरी थी, फिर डॉली मर गई। फिर पहले टेस्ट ट्यूब बनी मनीषा, बेबी बनी मनीषा भी 1-2 साल रही, फिर मनीषा गुजर गई। अभी ये लोग क्या करते हैं, अभी इंसान के अंदर छिप बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मोबाइल रिचार्ज की जरूरत न पड़े, अपने अंदर ही छिप चलता रहे। प्रोजेक्टर भी इधर आ गया, हाथ पे प्रोजेक्टर, सब चिप, फोन, सब ड्रोन से आपको ब्लिंकिट आएगा, अमेजोन आएगा। इससे उनको क्या लगता है कि हम ऐसी आधुनिक प्रगति करके हम मौत का, अभी देखो थोड़ी सी धूप बढ़ के यूरोप में 10-20 हज़ार लोग मर गए, 1500 ना 2000 लोग मर गए, थोड़ी सी 35 डिग्री पे। यहाँ पे 50 डिग्री में चाय पीते हैं, पंजाब के साइड में, राजस्थान में। क्या करें? अभी सोचो, लोग बोलते हैं हम सूर्य में जाएंगे, अभी सूर्य 1 इंच भी हिला नहीं है। अगर सूर्य मान लो बीच में बुध नहीं होता, 1 इंच सूर्य आ गया ना, तो हमारा माचिस की तीली होती ना, ऐसे जल जाएंगे हम लोग। इसलिए भगवान बोलते हैं, भगवान ने परफेक्ट सृष्टि बनाई है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाई को और भी भड़का दिया है। मेन समाज क्या प्रयास कर रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा मिटाने का प्रयास कर रहा है। मृत्यु, जैसे रावण ने प्रयास किया था, सभी राक्षसों ने प्रयास किया था कि मैं अमर बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुमको क्या अमर बनाओ। अब इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि जब ब्रह्मा जी अमर नहीं तो मैं कैसे वर मांग। तो उसने हिरण्यकश्यप में बहुत स्टाइल लगाया, ना अंदर मरो, ना बाहर मरो, ना ऊपर ना नीचे मरो, न स्त्री से मरो, न पुरुष से मरो, न मैं शस्त्र से मरो, अस्त्र से, न दिन में न रात में। लेकिन भगवान ने 1 सेकंड में क्या कर दिया, नरसिंह रूप ले लिया, है ना। और कितने साल तपस्या किया था, 36,000 साल। हमारा तो 20-30 साल में हो जाए तो बड़ी बात है। 36,000, उसकी हड्डी से अग्नि निकली, ब्रह्मलोक तक अग्नि गई। हमारे दिमाग से अग्नि निकलती है गुस्से में उसकी तपस्या की अग्नि कहाँ गई, हाड़ा तेजा जीव होता, चींटियों ने खा लिया था सब। अभी सोच भी नहीं सकते।
यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष भी ऊपर हो जाए तो जरूरी नहीं कि मानव सभ्यता का विकास होगा। इसलिए आज का श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं, वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। मान लो आपकी अभी बहुत मजा आता है, पता है आपको, किसी को बोलो तुम्हाला अजून 200 वर्ष आयुष्य जगायचे, 100 वर्ष, नको बाबू नको म्हणते, भले हो बुढ़ा बुढ़ी हो, भक्त नहीं है, नको रे बाबा लवकर मरा नहीं हो द्या। ये कलयुग विषय, उसको बेचारे को मालूम नहीं, लेकिन इतना परेशान है सरकार से, टैक्स से, भूखमरी से, जॉब नहीं है, वो क्या बोलता है, प्रभू जी 100 नका, अहो आशीर्वाद, वाढदिवसाला आपण आशीर्वाद देतो, 100 वर्ष जागा, नको म्हणतोय, 50 जगलो, 55 जगलो, आता जातो। इतनी तो उसको बुद्धि आ गई कि ये जगह अच्छी नहीं है, किसी किसी को। बाकी जो ऐसा आमदार खासदार एमएलए घूमते हैं ना, उनको कुछ मालूम नहीं, वो बड़ी बड़ी थार फॉर्च्युनर में घूमते हैं, मग पुढे ठार होतो तो दिवे घाटात ना, खालचं घाट लगेच शॉर्टकट। भागवत का कथन, वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है, इसको इमली तला कहलाता है, जो वहां पर भगवान कृष्ण के समय से स्थित बताया गया है। इमली तला आप गए होंगे, जिसके ऊपर एक भी इमली नहीं रखती, यमुना किनारे। राधा जी के पैरों में इमली का छाला लग गया, खून आ गया, फिर राधा जी ने शाप दिया था कि वृंदावन में एक भी पेड़ को इमली नहीं होगी, आप वृंदावन में इमली ढूंढ के दिखाओ। नहीं लीला है, राधा ने ऐसे ही शाप, नहीं तो कुछ ना कुछ कारण है। पता है साउथ इंडिया वाले के हाथ पैर क्यों मुड़े होते हैं? डॉक्टर साहब को पता होगा। बुढ़ापे में कमर झुक जाती है, मुड़ जाती है, क्यों पता है? साउथ इंडिया लोग ज्यादा इमली खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, सब में इमली। वो इमली से क्या होता है, जॉइंट्स, आर्थराइटिस, और वो पीछे बैकबोन ऐसा मुड़ जाते हैं, ऐसा मुड़ जाता है। आप देखना मद्रास, चेन्नई, साउथ इंडिया के लोग बहुत इमली खाते हैं। कलकत्ता के वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है जो 500 वर्ष से पुराना कहा जाता है। विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। आप देखना आज भी दुनिया में 1200 साल पुराना वृक्ष, प्रभुपाद जो उल्लेख करते हैं, एक 20,000 साल पुराना वृक्ष है विदेश में। कितना? जितना अपना ऐसा लंबाई है ना, उतना उसका वो खोड़ है, क्या मतलब रूट के ऊपर का भाग, और उसमें से हाईवे बना है, 4 लेन, गाड़ी जाती है उस तरफ से आती है, उसके बीच में से बना है टनल, 20,000 साल पुराना। उससे भी ऊंचे लोग होते थे, राक्षस। और जब भीम और राक्षस का युद्ध होता था, या हनुमान जी और राक्षसों का, वो लोग ऐसे उखाड़ के ऐसा करते थे और हॉकी स्टिक बना देते। अभी हम कड़ी पत्ता का भी पेड़ ऐसे नहीं कर सकते, वो मतलब थांबा तोडतो हळूहळू। वो लोग बड़ा बड़ा वृक्ष लेके असं करायचे आणि दोघं हे मारायचे, त्यांना कसली ताकद आहे। आता आपल्याला एक हॉकी स्टिक घातली की न्या, FIR करा, पोलीस येणार, कसं लागलं, दांडकं घातलं डोक्यात। आज का व्यक्ति रह गया 5-5.5 फुट का। उस वक्त चैतन्य महाप्रभु 8 फुट के, कृष्ण भगवान 12 फुट, 13-15 फुट के, राम भगवान 20 फुट के। 20 फुट मतलब कितना होगा, एक पेड़ 20-25 फुट का तो पेड़ होगा पीछे वाला, उतने भगवान राम थे बड़े। कैसे चलते थे, कैसे, कैसी धरती पे। राक्षस तो कितना बड़ा था, उसका पाव, वो एंट्री अंबेडकर नगर एंट्री से यहाँ तक उसका पाव ही होगा। इसलिए इसको सुला दिया भगवान ने, कुंभकर्ण को। उसका एक दिन का खाना था, आधी पृथ्वी का खाना एक दिन में खा जाता था। तो बोले तू सो जा, 2 लोगों को मिलने दो खाना। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे, और चैतन्य महाप्रभु कितने वर्ष तक जीवित रहे? 48। तो क्या इसका अर्थ यह है कि वृक्ष भी चैतन्य महाप्रभु या शंकर आचार्य से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। आपने सुना होगा ना महाराज जी की स्टोरी में, एक कसाई था, उसको एक ऋषि ने शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? तू जल्दी मर जा। नहीं, बोले तू 100 साल जी, ब्रह्मचर्य आया है साधु। बोले तू जिंदा रहे मर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजा को बोला तू जल्दी मर जा, ऐसा कुछ। तो कसाई, तो बोले कसाई को 100 साल क्यों? बोले इतने पाप कर रहे, नरक जाने वाला है, थोड़ा भोग लेने। और साधु क्यों बोला जिंदा रहे? एक ही बात है,
जिएगा तो वैकुंठ धाम में है, मरेगा तो वैकुंठ धाम में। और राजा को बोले जल्दी मार, अत्याचार करेगा, टैक्स लेगा, खुद नरक में जाएगा, दूसरों को भी नरक में डालेगा। अगर दास्यु राजा, दास्यु मतलब चोर, चोर राजा होगा, जैसे आजकल पूरे राजा शासक सब चोर जैसे ही हैं, क्या कर रहे हैं, होलसेल में जैसे हम कॉकरोच मारते हैं ना, ऐसे वो लोग जीवों को मारते हैं। सूडान में मार दिए 50,000, 1.5 लाख, 1 लाख लोग ऐसे मार दिए, मच्छर के जैसे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया अभी टारगेट है उनका, मिशन अर्थ, 800 बिलियन लोगों जो अपनी ये है पृथ्वी की जनसंख्या, उसमें से खाली 10% उनको रखना है, 700 बिलियन वाइप आउट करना है। इसलिए हमको क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को शुक्र मनाने डेली, भगवान आज का दिन दिखा दे, ये लोग बॉम्ब नहीं डाले, हरे कृष्णा, ऐसा हमेशा सोचना है। नहीं तो हम गुलाब जामुन रसगुल्ला ढूंढते फिरेंगे, या किसी कांग्रेगेशन को बोलेंगे चपाती मेथी बनो, शापूची भाजी है तो उतने में मजा नहीं आएगा। डेली ये करना है, मंगल आरती और तीव्रता से करना है। घर में भी कर सकते हैं मंगल आरती। बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु बोस जैसे वैज्ञानिकों ने कहा है कि पौधा में भी प्राण है, अतः श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। तो वो करते हैं ना कभी कभी भौतिक लोग म्हणतात, तुम्ही मटण खात नाही, मासे खात नाही, तुम्ही म्हणतात जीव आहे, मग वनस्पतीमध्ये पण दोडका भोपळ्यात पण जीव आहे, तुम्ही ते का खाता, बहुत बार करते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने बोले इसलिए हम खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर भगवान बोलते हैं अंडनम चिकनम मटनम तो वो खाते हैं, लेकिन हम क्या खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाते हैं, क्योंकि भगवान ने बोला, उसमें भी जीव है। लेकिन जीव जीवस्य जीवनम, ये दुनिया का सृष्टि का रचना क्या है, बड़ा जीव छोटे जीव को खाएगा, लेकिन कौन सा जीव खाएगा, जो उसको लिए लिखा गया है। हमारे दांतों की रचना सब्जी के लिए है कि नहीं, कुत्ते के दांत की रचना मांस के लिए है, इसलिए जो मांस खाता है वो पशु है, पशु पक्षी के लिए मांस है। इसके उत्तर में भागवत यह पूछते हैं कि क्या एक ही गांव में मनुष्यों को साथ रहने वाले कुकर सुकर नहीं खाते या विषय जीवन नहीं जीते। तो मनुष्य समाज अगर है तो वो क्या कुकर सुकर के विषय में जीवन नहीं बिताते हैं क्या, खाते पीते रहते हैं। सुअर के 12 बच्चे होते हैं पशु के, लेकिन उसको माँ और बहन में फर्क मालूम नहीं। अब देखना कभी सुअर कुत्ता अपनी माँ से संभोग करते हैं। अभी लोगों को ये जो बोलेंगे ना बहुत डिस्टर्ब होते हैं, वो समझ नहीं पाते। इसलिए मनुष्य जीवन में आए, भक्ति करो, ज्ञान लो, तो उनको वो नहीं सुनाई देता, दूसरा आधा आधा सुनाई देता है कि हमको कुत्ता बोला, सुअर बोला। इसलिए हमको ही बोलते हैं तुम ये भागवतम से ये लाइन मिटा दो, ये श्लोक मिटा दो कि कुकर सुकर लिखा है, ऊंट लिखा है, गधा लिखा है, ये निकाल दो। फिर अर्थ ही क्या, भगवान की वाणी चेंज हो गई, फिर वो भागवतम नहीं रह जाता, भागने का है ना पड़ा, भागवतम भागो, ऐसा हो जाता है। इसलिए जब तक पुराने ऋषि मुनि हैं, साधु संत है, पुराने ग्रंथ है, ये पुराने एडिशन है, तब तक ही आप सुरक्षित हैं। एक बार नए एडिशन में नए बच्चे घुस गए, काट छाट हो गई, पानं फाड़ली, काय ते भागवतमला अर्थ नहीं। फिर श्लोक काट छाट करेंगे, हरे कृष्णा हरे राम जपो 16 माला। श्लोक बड़ा है ना, क्यों परेशान करते हो, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। तो अभी 2 घंटे 1.5 घंटे माला होते हुए आधे घंटे में 16 माला हो जाएगी, चलो काम पे, है ना। शॉर्टकट कभी कभी लॉन्ग कट हो जाता है। गुड इंटेंशन समटाइम्स मेक द वे टूवर्ड्स हेल, गुड इंटेंशन में पेव द पाथ टूवर्ड्स हेल। कभी कभी अच्छी आपको भावना है, लेकिन आपको नरक का रास्ता दिखलाएगी। जैसे आप किसी को मदद करने जाओगे तो बाद में पता चलेगा कि यार चोर बैठा था चाय पीने और मैंने उसको भगा, लिफ्ट दे दिया, तो पुलिस आपके पीछे आएगी, समझे। आपका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन सरकार की नज़र में आप कैदी बन गए, समझ रहे ना। इसलिए पूछना चाहिए सीनियर्स को, जज नहीं करना चाहिए, वस्तुस्थिति देखनी चाहिए कि भाई ये स्त्री ऐसी ऐसी है, पुरुष ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चलो पहले डिस्कस तो कर लूँ,
नहीं तो मदद करने जाएंगे, फिर हो सकता है उसकी मदद के बजाय और उसको दुख दर्द मिले। डॉक्टर ने बोला था पुरणपोळी देऊ नको, अब भाई हमारा 7 दिन से खाया नहीं, अपन घेऊन गेलो पुरणपोळी, और डॉक्टर ने देखा नहीं तो भाई को हमने पुरणपोळी खिला दी, तो भाई वॉमिटिंग करके उसी रात चला गया। डॉक्टर ने बोला किसने दी थी पुरणपोळी, बोले उपाशी होता। इसलिए निर्जला उपवास एकादशी करने पर सुबह सुबह भर पेट खाना नहीं खाते, हल्का खाते, खिचड़ी, पानी, जूस, दोपहर में थोड़ा सा लेते, धीरे धीरे बढ़ा जाते। तो आज काल निर्जला होता का, सकाळी पनीर, भात, वांग, पापड़, ऐसा नहीं, सुबह जूस, दोपहर में खिचड़ी, शाम को थोड़ा, फिर दूसरे दिन खाना चाहिए इसे। श्रीमद् भागवतम में अन्य पशुओं का विशेष उल्लेख हुआ है। उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पार्श्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य रूप में पशु होते हैं। अब देखना, फिल्म स्टार के पास करोड़ों रुपए होता है, कितना, करोड़ों रुपए नहीं, 1000 करोड़ रुपए होता है, फिर भी वो सुसाइड करते हैं, उनकी शादी नहीं होती। दान पुण्य में वो आनंद लेते हैं। बिल गेट्स और टाटा, ये सब अपनी प्रॉपर्टी दान किए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, समझ क्यों, उनको आनंद चाहिए। उनको पता चल गया कि इसमें बहुत अभी जेल है, मरना है। भौतिक आदमी का अच्छा क्या गुण होता है पता है, कोई कोई मरना है ना, उसको पता चलता है दान करो, उसको फायदा होता है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं सोचते। जैसे पॉलिटिशियन देखो आप, 90 साल का हो गया, वो तब तक कुर्सी नहीं छोड़ता जब तक उसको मौत न ले जाए। पेंशन, पगार, हाथ थरथरा, चल नहीं पाता, 2 लोग उठा के लेके जा रहे, वो कुर्सी नहीं छोड़ता, फिर उसको यमराज ले जाते हैं कुर्सी में, अपने नए कुर्सी पे। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता के लिए लाभ नहीं पहुंचा। अभी अब देखना, कौन सी वो हीरोइन है मालूम भी नहीं, हमको भी देखा ही नहीं, टीवी सीरियल की कोई होती है, उसके पीछे लोग बोलते बेरोजगारी कशी है एवढी, कम से कम 1000 लोग उसके पीछे मोबाइल लेके सेल्फी खींच रहे, घर में बोला काम को जाता हूँ। वो बच्चन के घर के सामने कम से कम 10,000 लोग होते डेली, क्या देखना है उसको। और भगवान के मंदिर खाली है। गुजरात में एक बार हेमा मालिनी आई थी, खाली अनाउंसमेंट हुआ, हेमा मालिनी आई थी, तो इतना सारा टिकट बिके और इतना बड़ा ऑडिटोरियम हॉल, और उसके बाद भगवान की आरती करनी है, एक पुजारी और 2 लोग मंदिर के, सब चले गए। और दुख की बात है, उसमें भक्त लोग भी थे जो देखने आए थे हेमा मालिनी को। अब यहाँ भी बाहर कोई आएगी ना, जो पिक्चर की हीरोइन है, तो बहुत लोग देखने आएंगे, इधर आएंगे, दर्शन भी करेंगे, लेकिन मेन किसको देखने आए, भगवान को देखने आए कि हीरोइन को देखने आए। मेन कारण है हीरोइन, भगवान सेकेंडरी। लेकिन जाते हैं, चलो प्रणाम करके आते हैं, भक्त लोग हंसेंगे, हीरोइन वगैरह लगे, है ही नहीं, ऐसे होता है। इसलिए पहला मेन कारण है, हम भगवान के लिए आए थे, हीरोइन जाते जाते दिखी, और क्या लेते सेल्फी, बाप रे बाप, कोई कोई तो जान देता है और हीरोइन के लिए बाजू में, और वो भगा दे कुत्ते की तरह, हट, उधर ही खड़ा रहता है। भगवान भगा दे कभी, भगवान के पास खड़े रहो, दर्शन करो, वो उसको कुत्ते की तरह वो तो सेल्फी ले रहा है, और वो स्टेटस पे डालेगा देखने के लिए कि मैं फलाना के साथ फोटो खींचा। क्या दुर्बुद्धि हो गया ना। इसलिए विनाश होना ही चाहिए, अभी वर्ल्ड वॉर हो जाना चाहिए। सब एक बेचारे गायों को तो शांति मिले, पशु पक्षी, बच्चे, अभी ज्यादा बच्चों के बलात्कार हो रहे, छोटी छोटी बच्चियों के 12-13 साल के, ये सब क्या है। अभी टाइम आ गया, कलयुग का एंड, ऐसे ही कलयुग होगा, आ गया। 5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे लव लेटर लिख रहे हैं। आज टॉपिक वही है, भौतिक। हमको तो 12वीं के बाद पता चला कैसे लिखना है, ऐसा लिखते नहीं थे, लेकिन बाद में पता चला ये सब चीजें क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद। आज तो बहुत कठिन है, बच्चे भी एक्टिवा लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हम देखा ना, कल हम जा रहे थे यात्रा में, रथ यात्रा में, छोटे बच्चे साइकिल पे आ रहे, उसको वो कंट्रोलर गाड़ी के नीचे, पहिए के नीचे ब्रेक मारता है साइड में। मान लो उसको एक्टिवा देते तो, ये माता पिता ना, उनको सोचना चाहिए, बेवकूफ होते थोड़ा ऐसे। बच्चा रोते कुछ भी देते हैं, बड़ा मोबाइल, एक्टिवा। एक 12 साल के लड़के ने तो कितने साधुओं को उड़ाया, बुद्धों को, 12 बुद्ध भिक्षुओं को उड़ाया, कितना स्पीड में गया। अभी कितना कर्मफल लगेगा, 12, एक नहीं 12 साधु। अच्छा, घरातल्यांनी कधी निस्तरायचं ती, कितना बड़ा कर्मफल। भाई बच्चा छोटा है लेकिन वो 12 साल का है, उसको दोष कम लगेगा थोड़ा, लेकिन उसके माता पिता को और गाड़ी देने वाले को
कभी नरक से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र में लिखा है एक साधु मारने पर कालसूत्र नरक में जाता है आदमी। ये 12 साधु मारा, इसलिए बच्चों को बहुत सावधानी से देना चाहिए, है ना। इसीलिए आजकल बच्चों को भी, नए नए ब्रह्मचारी को भी पोस्ट देते हैं मंदिर में या कहीं भी पोस्ट देते हैं, नए इंस्टीट्यूशन में कहीं भी। वो कैसा हो जाता है, जैसे बंदर के हाथ में आप बंदूक दे दो, वो किसी को भी उड़ाता है ना। ऐसे उसको मालूम नहीं कि 40 साल से ब्रह्मचारी कौन है, 20 साल से कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, टीएमसी कौन है, कुछ मालूम नहीं होता। बस कुर्सी बिठा दिया, वो सोचता है आज से मैं परिवर्तन लाऊंगा। चला सगळे कपडे काढा, तुम्ही दोघं चला बाहेर व्हा, तुझं काय रे, लय वर्ष झालं कमांडर राहिला मी, तुझं काय, हाँ माताजी तो यायचं नाही, हाँ तुम्ही उद्यापासून बंद। तो वो 2 दिन के लिए टिकता है, तीसरे दिन उसका लेटर आ जाता है, महाराज झाले, आम्हाला गोलोकचं दर्शन करवलं तुम्ही, आता जावा। इसीलिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं देना चाहिए। तुरंत अथॉरिटी लोग बहुत ठोक ठोक के देते। हमारे प्रभु जी क्या बोलते हैं, ठोक ठोक। मटका पकलाय कसं, शिजलाय कसं कळतं, तापलाय, ठोकून बघतात। तसं मटका तापल्यावर पहिला क्या देते हैं, धन, उसको धन की सेवा दो। मग ते ठोकून ठोकून भगवंत बघतात। फिर स्त्री की सेवा दो, ये दोनों 199% लोग उड़ जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, साधु कैसे होना चाहिए, हाथ का सच्चा और लंगोट का पक्का। हाँ, इसको ब्रह्मचारी कहते हैं साधु। ये 2 क्वालिटी नहीं है, फिर वो अथॉरिटी रहता है, फिर वही शादी कर लेते हैं अपने मन से, फिर हरे कृष्णा। फिर लोग बोलते हैं इस्कॉन बेकार है, इस्कॉन बेकार नहीं, तू बेकार है। इस्कॉन तो बहुत अच्छा है, प्रभुपाद जी भगवान है, प्रसाद है, हम वृत्ति लेके आए हैं, है ना। इसलिए बोलते बहुत पॉलिटिक्स है। ये सब बंदर के सब चाले हैं, नाचता ही ना आंगन वाकड़ा, है ना, ऐसा मतलब। घर में कितना हम गाली खाते, बीबी का, पति का, बच्चों का। उधर तो आराम से रहते, इधर थोड़ा कुछ बोल दो तो मंदिर खाली। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल।